निर्मल मन जन सोमल बाबा मोहि कपट छल छिद्र भाव। भगवान को वही व्यक्ति अच्छा लगता है जिसका मन पवित्र है। निर्मल मन जन, जो हमारा अंतःकरण है यदि ये पवित्र है, इसके अंदर द्वेष नहीं है, वो गोविंद को भाता है। यदि हम दूसरे के पद प्रतिष्ठा धन देख करके कलुषित होते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि वैसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी नहीं। किसी के पद प्रतिष्ठा को देख करके जलना, कैसे इसके पास इतना हो गया, कहाँ से आया? तो परमात्मा की कृपा है। आप भी गोविंद को भजो, आपको भी परमात्मा। यदि हम दूसरे धन को देख करके, प्रतिष्ठा को देख करके मन जलते हैं ना, और हम नीचे गिरते चले जाएंगे। एक राजा पौंड्रक है जिसके मन में इतनी निशा है कि गोविंद से बड़ा जलन है, उसको बड़ा जलन है। सारे नगर में ढिढोरा बिठवा दिया कि आज से मैं ही कृष्ण, मैं ही गोविंद हूँ। बिजली के चार चार हाथ लगवा लिए, सकल भगवान जैसे बना लिया। सबसे कहा मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए हवन करो। आज से मैं ही कृष्ण। भगवान को जैसे ही पता चला, अपने परिकर को भेजा, जाकर के द्वार संगम परिकर जाकर के कहने लगे कि अहंकार बस वो कुछ नहीं सकता। भगवान से आकर के परिकर ने कहा, गोविंद ने विचार किया कि जो मैं बताता हूँ उसको। गोविंद ने पौंड्रक को मारने का विचार किया। काशीराज पौंड्रक के बड़े बड़े मित्र थे, उनकी सहायता ली पौंड्रक ने, और भगवान से काफी समय तक युद्ध हुआ। परमात्मा ने लोगों का उद्धार किया। आज नारद जी के मन में विचार आया कि प्रभु के 108 पटवारियां हैं, तो सबके साथ गृहस्थ जीवन कैसे चलाते हैं, एक बार में चल करके तो देखो। सबके पास प्रभु रहते कैसे, सानिध्य कैसे होता है। नारद जी ने रुक्मिणी के भवन में जाकर के देखा तो प्रभु बैठे विराजमान। सत्यभामा के पास जाकर के गोविंद ने देखा तो सत्यभामा के भवन में गोविंद शोभायमान हो रहे हैं। इसी तरह से सभी पटवारियों के पास जाकर के नारद जी ने देखा, जैसे गोपी के मन का भाव था। सब गोपी मन में विचार करते थे कि गोविंद तो केवल मीरा है। जैसे मीरा ने कहा था, गोविंद मेरो है, गोपाल गुरु मां के बिहारी नंदलाल। सभी गोपियों के मन में विचार है कि कृष्ण हमारे संग ही, और सबके साथ भगवान एक संग ही दिखाई पड़ते हैं। आज नारद जी ने उसी प्रकार का दर्शन किया। 108 पटवारियों के साथ गोविंद अलग अलग रूप से खड़े। परमात्मा कहीं भी दिख सकते हैं। जे जाने तेरी देख जनाई, अजान ही तुम्हें है जाए। यदि हम प्रभु को जानने का प्रयास करेंगे कि गोविंद कहाँ है, गोविंद कैसा होगा, तीव्र उत्कंठा जब मन के अंदर आंदोलित होने लगे तो गोविंद के कानों तक आवाज पहुंचती है। तब गोविंद के कानों तक हमारे शब्द पहुंचते हैं, और जो शब्द पहुंचते हैं इतना दयालु है, इतना कृपालु है गोविंद कि हमारी जितनी भी समस्या है सबका समाधान हो जाता है। लेकिन हमारे गोविंद को बनावट पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं, वो तो भाव देखता है, प्रेम देखता है।
भगवान के एक परम मित्र हुए जिनके नाम सुदामा थे। सुदामा जी बड़े वेदांत में निष्णात, एकादशी व्रत नियम से किया करते थे, 24 एकादशी का व्रत रखते, बड़े ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण। देखो आप लोग भी एकादशी का व्रत करते हो ना, नियम से क्या करो। दशमी को एक दिन थोड़ा सा सात्विक आहार ग्रहण करो, एकादशी को बिल्कुल निराहार और फिर द्वादशी को पालन। बड़ा लाभ होता है। जितने भी व्रत है ना, सबसे सुंदर व्रत एकादशी को बताया गया है। और एकादशी यदि 24 आप करते हो ना, तो परमात्मा आपके संग नहीं बैठा होता है। जैसे राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिए कि तुमने हमें निमंत्रण देकर के स्वतः पालन करो। बड़े नाराज हो गए, जटा से लाल उखाड़ी, कृत्या बन के प्रकट हो गई और जैसे ही अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या दौड़ी, भगवान ने अपने चक्र के माध्यम से उसका संच्छेदन किया और अपना चक्र छोड़ दिया। आगे आगे अम्बरीश जा रहे हैं और पीछे पीछे चक्र जा रहा है। एक मस्तक अम्बरीश घूमते रह गए। ब्रह्मा के शरण में महाराज राजमा बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा किसका अपराध किया है, आप उन्हीं के पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान शंकर के शरण में गए। प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हो, इस चक्र से आप बचाओ। शिव जी ने कहा जिसका आपने अपराध किया है उसी के पास जाओ। जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक सोजन। भगवान अपना अपराध को स्वीकार कर देते हैं, भक्तों का अपराध स्वीकार नहीं। दौड़ करके गोविंद के चरणों में दुर्वासा में लेट गए। आप तो ब्रह्मण्य देव हो, रक्षा करो। गोविंद ने कहा मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस भक्त का आपने अपराध किया है, उसी के पास जाओ, उसी के पास जाओ। और दौड़े दौड़े दुर्वासा आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने हाथ से पकड़ लिया। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर चढ़ा दिया। दुर्वासा जी पहले चक्र को शांत करो, उसके बाद हम बात करते हैं। नेत्र बंद करके सुदर्शन चक्र का ध्यान किया है। नहीं सुदर्शन, यदि मैंने एकादशी व्रत नियमपूर्वक किया है तो चक्र शांत हो जाए और दुर्वासा जी को क्षमा कर दे। लेकिन फिर भी चक्र नहीं माना। नेत्र सदर हो गए, गोविंद को याद करने लगे दुर्वासा जी। अम्बरीश जी, हे प्रभु मैंने यदि मन से वचन से कर्म से मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक होकर आपका यदि पूजन किया है भाव के साथ, तो चक्र तो आपका है, आप शांत कर लीजिए। और जैसे ही अम्बरीश ने भगवान गोविंद का ध्यान किया है, चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। दुर्वासा जी की रक्षा हुई। ऐसे ही परम भक्त सुदामा है, नारदीय भक्त भगवान के दोनों मित्र हैं, परम मित्र है। दोनों संग संग पढ़ाई करते, संग संग खेलते, आपस में बड़ा प्रेम है। मैंने कल या परसों बताया था आपको, शांति आश्रम में दोनों एक पढ़ने गए। गुरु माँ ने समझाने के लिए खंड में भेजा। सुदामा जी ने तेंदुल के लिए प्राशन कर गए। गोविंद ने मनी मन श्राप दे। आज सुदामा जी की स्थिति बड़ी गहरी है।
बड़े गरीब हैं। गरीबी का मतलब दरिद्र नहीं है सुदामा जी, ऐसा कदापि मत कहना कि सुदामा जी दरिद्र हैं। भगवान का श्राप लगा है इसलिए गरीब हो गए, लेकिन मन बहुत बड़ा है। देखो दरिद्र कौन होता है? जिसके पास अथाह धन है, अथाह संपत्ति है और उनके घर के बगल में विशाल यज्ञ हो रहा है और अपने धन से कुछ निकाल करके यज्ञ में नहीं लगाते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ही दरिद्र होते हैं, जिनका धर्म के नाम से कुछ खर्चा नहीं होता, निकलता ही नहीं यहाँ से, वही तो वास्तव में दरिद्र है। और जिनका मन बड़ा है, धन से कोई बड़ा नहीं होता। जिनका मन बड़ा है वही सबसे अमीर है, वही सबसे बड़ा है। क्योंकि पता तो सबको है, इतना कमा करके अपने बच्चों के लिए छोड़ गए। दानम भोगन नाशा, तीन गति होती है दान करो। सबसे पहले दान का ही महत्व बताया गया है, भगवान ने बहुत ज्यादा दिया है, तो दान करो। ऐसे जगहों पे दान करो, मंदिरों में दान करो, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ की दान सार्थक है, वहाँ जाकर के दान करो। दान से हमारा संस्कार बनता है। हम जो दान करने के बाद घर में अन्नप्राशन करते हैं, हमारे बच्चे शरीर स्वस्थ बने रहते हैं, सुंदर होती है। अवश्य दान करना चाहिए, जितना ही परमात्मा ने सामर्थ्य आपको दिया उतना ही करो। तो सुदामा जी नहीं चाहिए, गरीब है, कई कई बच्चे हैं घर में, सुंदर सुशीला जैसी पत्नी है, बहुत सुंदर पत्नी है, इतने बड़े पुत्र हैं कृष्ण, सुदामा जी को पता है। लेकिन एक बार भी इतने स्वाभिमान सुदामा चाहते तो भगवान से बहुत सारे कुछ मांग के ले आते, बहुत सारा कुछ, लेकिन एक बार ही भगवान से कुछ मांगा सुदामा जी। क्या मांगा? मित्र से मांगना मतलब हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी जो दोस्ती प्रगाढ़ है वो प्रगाढ़ता रह नहीं पाए, क्यों मांगो? एक दिन भगवान को पता चला, देखो भटभट के जानने वाले हैं तो उनको हर एक बात का पता होता है। आज गोविंद को पता चला है, साधु का वेश बनाया गोविंद ने, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है ना, साधु का वेश बना करके सीधे सुदामा जी के द्वार पर पहुंचे। भिक्षाम देहि मांगे, भिक्षाम दे। सुशीला घर में अंदर में पड़ी हुई दौड़ करके बाहर आई, लगता है कोई साधु बाबा कुछ मांगने आया है। मन में विचार करने लगी कि हमारे घर में तो कुछ नहीं। कहने लगी सुशीला, बाबा हमारे घर में सूतक लगा है, मैं कुछ दे नहीं सकती, आप सूतक लगा है। अच्छा बिटिया हुई है? हाँ बाबा, जब से हमारे घर में दरिद्रा ने जन्म लिया है तब से सब कुछ बंद हो गया, कुछ है ही नहीं। अच्छा, और जैसे ही भगवान वहां से आगे बढ़ने वाले थे, एक बात मैं बताना भूल ही गया, तुम्हारे पति का नाम सुदामा जी है? हाँ हाँ, आप मेरे पति को जानते हो? क्यों नहीं? अरे भैया, सुदामा जी तो इतने भोले भाले, सांदीपनी के आश्रम में गोविंद के संग संग इतना सुंदर उनका रहन सहन वातावरण था, उनको कौन नहीं जानता? कहाँ है सुदामा जी? अभी भजन कर रहे हैं। अच्छा, भजन करके जब उठे ना तो एक बार अपने कृष्ण के पास क्यों नहीं भेज देते जब तुम्हारे घर की ये दशा है? कृष्ण उनके मित्र हैं, मैं जानता हूँ सुदामा जी। अच्छा, कृष्ण हमारे पति के मित्र हैं? सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी को बताया था और भगवान वहां से चल करके अंदर
जैसे ही संध्या बंदन करके सुदामा जी घर आए, पत्नी कहने लगी, सुनो जी, द्वारकेश आपके मित्र हैं, गोविंद आपके मित्र हैं। सुदामा जी का मन गदगद हो गया, बड़ी अच्छी याद दिलाई देगी आपने, कितने वर्ष बीत गए, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। हम संदीप के आश्रम में संग संग बैठते, संग संग पढ़ाई करते, कितना अच्छा मधुर स्वभाव था, बड़ी अच्छी याद दिलाई तुमने। तो आप एक बार उनसे मिल क्यों नहीं आते? मैंने सुना है आजकल वो राजा बन गए, और यदि आपके मित्र हैं तो एक बार तो मिलना चाहिए। जो हमारी परिस्थिति है वो तो कुछ ठीक ठाक हो जाए। सुदामा जी कहने लगे, देवी इस तरह की बात करोगे ना तो मैं उनसे मिलने वाला भी हूँ। क्या मैं इतने दिनों के बाद उनसे मिलूं और हाथ पसार करके उनसे मांगूं कि गोविंद मुझे ये दे? मैं मित्र से कुछ मांग नहीं सकता। सुशीला समझ गई कि यदि ज्यादा इसको परेशान करूंगी तो ये जाने वाले भी हैं। सुदामा जी कहने लगे, गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, श्रेष्ठ जनों के घर, सत्पुरुषों के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ तो लेकर के अवश्य जाना चाहिए। लेकिन हमारे घर में तो कुछ नहीं, मैं गोविंद से मिलने जाऊं उनको क्या लेकर के जाऊं? सुशीला कहने लगी, सुनो मैं कुछ न कुछ व्यवस्था किए देती, और दौड़ करके ब्राह्मण पड़ोसी के घर गई है। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल के दाने, टूटी फूटी सभी घरों के सभी तरह के चावल के दाने, उसको बांधने के लिए घर में कोई कपड़ा नहीं, पूरे घर की तलाशी दी, कई जगह से छिद्र हुए पुराने फटे वस्त्र में कई परत बना करके उसमें चावल को बांध दिया सुशीला जी। और सुदामा से कहने लगी, स्वामी ये चावल ये प्रसाद ले जाओ, अपने ठाकुर को खिला देना, कहना भाभी ने दिया है। ठीक है, समय मिला तो मैं जरूर कहूँगा। सुदामा जी चलने के लिए राजी हो। सुशीला जी ने कहा कि स्वामी एक निवेदन करूँ आपसे? हाँ देवी बताओ। जब गोविंद का दर्शन होना हो तो हमारा कुछ संदेश उनको पहुंचा देना। हाँ बताओ देवी, समय मिला तो जरूर आपका संदेश गोविंद के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सुशीला ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहने लगी, एक मास कोई बात में दो एकादशी हो, घर गोपाल संसार के प्राणी प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं। मेरे घर में तो रोज एकादशी बनी रहती है। ये संदेश गोविंद को जरूर पहुंचा देना। और सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, और धीरे धीरे द्वारका के लिए प्रस्थान कर दो, निकल पड़े। चलते चलते रात्रि हो गई, थकान बहुत हो चुका था। समुद्र के किनारे सुदामा जी लेट गए। अब मैं सवेरे यात्रा करूंगा। भगवान को जैसे ही पता चला, नाविक बन करके भगवान पहुंच गए और सुदामा जी को, सोते हुए सुदामा जी को उठा करके नाव में बिठा करके सीधे द्वारका को पहुंचा दिया। जैसे सवेरा हुआ, नगर में हरिघंट हरियाल शंख मृदंग बजने लगे। सुदामा जी के नेत्र खुल गए।
मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो नदी के किनारे सोया हुआ था, कहाँ आ गया, किसने पहुंचाया है, किसने पहुंचाया। एक राहगीर जा रहा था, सुदामा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, मुझे द्वारका जाना है, द्वारका नगरी किधर है, जरा आप बताओ। राहगीर ने कहा बाबा यही द्वारका नगरी है, जहाँ भोरा यही द्वारका नगरी है, और ये बड़े बड़े अट्टालिकाएं ये भवन देख रहे हैं, ये सब द्वारकेश के, ये सब कृष्ण के। अच्छा सुदामा जी का विचार, मेरा कृष्ण इतना बड़ा हो, मन में शंका हो रही है, इतना बड़ा हो गया है, पता दर्शन होगा भी। आदमी जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे लोगों को देखते तक नहीं, नीचे झुक करके चलते ही नहीं, उनका सर ऊपर ही होता है। ज्यादा धन घर में आ जाए ना तो गंभीर बनो, जितना झुकोगे ना वृक्ष में फल जितना आता है ना उतना वो झुक जाता है। क्यों? ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की यदि कृपा हमारे जीवन में होती है तो झुक करके रहना चाहिए। अहंकार में कभी बनो कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, सवे धन गोपाल। सुदामा जी कहने लगे अच्छा भैया ये यदि द्वारिका है तो एक बात बताओ, द्वारकेश के भवन के घर है। अरे बाबा चाहे जिससे पूछ लो, ये जितने मकान हैं सब द्वारकाधीश के हैं, सब द्वारकाधीश के मकान, चाहे जिससे पूछ लो। अच्छा भैया एक बात और बता, ये जो कृष्ण है ना वो मेरा मित्र है, आजकल वही द्वारकाधीश बन गया है। उस राजीव ने कहा बाबा एक बात बताओ, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, उनका नाम विशेषण के साथ लिया जाता है, श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारकेश जी महाराज। ऐसे मत लो। सुदामा जी विचार कर रहे, इतना बड़ा नाम उसका, मैं तो बालकपन में उसको कन्हैया कलवा कहकर के पुकारता था, इतना बड़ा नाम हो। और सुदामा जी धीरे धीरे गोविंद के भवन की तरफ चल पड़े, अंतःपुर की तरफ चल पड़े। जैसे ही गोविंद रुक्मिणी के भवन की तरफ बढ़े, द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने जब सुदामा जी को देखा, शरीर पे वस्त्र नहीं है, पैर में पादुका नहीं है, 1 घंटे का शरीर है, जर्जर शरीर है। द्वारपाल भौचक्के होकर के सुदामा जी को निहारने लगे। मेरे प्रभु के दरबार में एक से एक भक्त आते हैं, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसा भक्त को देखा हूँ। सुदामा जी कहने लगे द्वारपाल से, अरे भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, जरा उनको जाकर के सूचना दे दो। द्वारपाल मन में विचार करने लगे, कैसे मैं जाकर के गोविंद से कहूँ, कैसा इसका शरीर है। सुदामा जी कहने लगे भैया बस इतनी कृपा कर दे, एक बार जाकर के कह दे कि सुदामा नाम का मित्र तुमसे मिल आया। और द्वारपाल चल पड़ा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मगर से करीब आ गया है, तुम्हारे मगर से करीब आ गया। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो वतन पे जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, वतन पे वतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो बार मोहन से जाकर कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। हमारे बीच में निर्मला जी आई हुई है, सब इनका स्वागत करते हैं। बड़े अच्छे सामाजिक कार्य करता है और हम सब लोगों का सबका ध्यान रखती है। कोई भी कार्य होता है, चाहे छठ पूजा हो, कोई भी बड़ी पूजा हो, एक बार जब हम लोग याद करते हैं तो लोग भी आते हैं। हम सबको भी इनका ख्याल रखना चाहिए समय पर, और हम ठाकुर से निवेदन करते हैं कि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। ठाकुर की अच्छी कृपा हो। जय श्री राम। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े लगाया गले सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत अचंभा, मेरे मौन के देवा गया
आंसुओं से सामने बुलाए बराबर में अपने दामों में खाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं घबराओ प्यारे जरा तुमको दामो न घबराओ प्यारे जरा तुमको दामो उसी का समा तेरी गया है द्वार पालो याद कर दो अरे द्वार पालो भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मरते करीबा गया है करीबा गया द्वारपाल गोविंद के भवन की ओर पहुंचा है। कुछ पोषण चाहना चाह रहे हैं। हेलो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूरी टीम जिस भाव से यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा का उच्चारण किया जा रहा है, सामने बैठी हुई मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, सभी को राधे राधे। और बहुत ही सौभाग्य का समय है और हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। इस कथा में आने का हमें जो आप लोगों ने मौका दिया, ये बहुत ही पावन शुभ और सर्वोच्च माना जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को हम लोग सुनते हैं, उनकी बाल्य लीलाओं को सुनते हैं, उनके सारे जितने भी उन्होंने अपने जीवन में तमाम रिश्ते निभाए, चाहे वो मित्र का हो, भाई का हो, माता का हो, या फिर अपनी सखा का हो, ग्वाल वालों के साथ, वो बहुत ही बखूबी से निभाए, छाप छोड़ी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने। और वही हम भगवान से सही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने प्रेम से गोकुल को, मथुरा को, वृंदावन को सरोवर कर रखा था, वैसे ही हमारे क्षेत्र में भी इसी प्रकार सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ आपका श्रीमद् भगवत गीता में बैठ करके सब लोग आनंद ले रहे हैं। और वैसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं उसको उतना ही भगवान देते हैं जो जितना मांगता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या क्या मांगना चाहते हो। और ये मैं तो गुरु जी का भी और पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ
कि बहुत ही सुंदर, मैं लाइव देख रही हूँ कई दिनों से भी ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं लाइव भी देख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के प्रोग्रामों में आकर बैठना, सुनना, क्योंकि ये चीज़ें बड़े नसीब से मिलती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, हमारे दोनों जोड़े बैठे हैं यहाँ पर, राधा रानी और श्री कृष्ण, सुदामा जी कहीं से आने वाले हैं अभी, तो आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनूंगी। फिर से एक बार यही चाहूंगी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, सुदामा जी की जय। अरे द्वार पालो कन्हैया सतगुरु, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो इधर पे सुदामा गरीब गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते और मर के गरीब गया और मर के गरीब गया। न कर पे है पगड़ी न कर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बात मोहन से जाकर के कह लो, बार मोहन से जाकर के कह लो, मेरे सखावत नसीबा गया है, मेरे सखावत नसीबा गया है। घर पालो कन्हैया से कह लो, अरे घर पालो कन्हैया से कह लो, गरीब गया मेरा मित्र सुदामा आया है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ लुकड़ी को बहुत ही चमका, हुआ लुकड़ी को भगवान ने उनका श्रृंगार किया है। वहां से जैसे भवासुर को पता चला, भगवान ने काफी समय युद्ध किया है और भवासुर को भी श्रृंगार कर दिया है।
सभी बालिकाओं को मुक्त किया है, सब गोविंद के चरणों में बैठ गई। सबने कहा देवी, गोविंद ने कहा कि देवी सब अपने अपने घर को जाओ, तुम्हारे परिवारिक जन प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सबने गोविंद के चरण पकड़ लिए। क्या बात करते हो गोविंद, कहते हो मैं अपने घर चला जाऊं, इतने दिनों तक मैं जेल में रही, क्या हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे क्या? अब मैं घर जाने वाली नहीं, आप ही मुझे स्वीकार कर दो। और भगवान ने सभी को स्वीकार किया। इस प्रकार गोविंद ने 16,108 पटरानियों के साथ विवाह किया। हमारे जीवन में थोड़े से दुख आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारे गोविंद के जीवन में कितना दुख आया। जन्म हुआ तो कारागार में, बताओ हमारे साथ थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन गोविंद सदा मुस्कुराते हुए, कभी शिकन तक मुख पे नहीं आई। इतनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आई, गोविंद मुस्कुराते हंसते। इसलिए जीवन में जब भी विपत्ति आएगा तो बस गोविंद को याद करो, ठाकुर को याद करो। सब कुछ दे देता है। मैं अपने अनुभव की बात आपसे कहता हूँ, सब कुछ देता है। एक भक्त हुए जिनका नाम था नाभाजी महाराज। नाभाजी गाँव में अकाल पड़ गया, सारे लोग गांव छोड़ करके भागने लगे। माता पिता ने मन में विचार किया, नन्हा सा बालक और जन्मान से जन्म से अंधा है, उसको लेकर के मैं कहाँ करूँ। जंगल में जाकर के छोड़ करके और माता पिता को नेत्र कहीं और चले गए, और चले गए। छोटा सा बालक नेत्र से अंधा जंगल में अकेले रोना शुरू कर दिया, रो रहा है। संत का पदार्पण हुआ है, देखा तो एक छोटा सा बालक बियाबान जंगल में क्या कर रहा है। संत दौड़ करके उस बालक के समीप गए थे। बेटा कहाँ से आए, कहाँ जाना है? छोटे से बालक ने कहा, बाबा यही तो नहीं पता कि मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है। संत बड़े प्रभावित हो गए। देखो कितना ज्ञान है उस बालक के पास। हम लोग विचार करते हैं अपने आप में, हम आए किस लिए, हमारा गंतव्य कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है? कभी विचार करते हो? संसार में लगे रहते हो, रात बच्चों में, परिवार में, संसार में, इसी में लगे रहते हो और इसी में लगते हो अपना जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हम कुछ कर नहीं पाते। गोविंद कल करेंगे, 40 वर्ष के बाद करेंगे, 50 के बाद कर लेंगे। 51 का मतलब है कि बस सीधे घर में रह करके घर जैसा वातावरण तैयार कर दिया। संत ने उस बालक को अपने आश्रम पर ले आए और अपने तेज केवल से हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके जैसे जल छिड़का तो दोनों नेत्र उस बालक में जीवित हो गए। बड़ी सेवा करने लगा गुरुदेव की। छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखो जो शब्द उस बालक को ले गए थे उनका नाम था अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज उनके आश्रम पर नाभाजी महाराज रहने लगे। एक दिन गुरुजी मानसिक पूजा करते थे। देखो मानसिक पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। इतना फल, इतना मिष्ठान, इतना मेवा लेकर के भगवान के दरबार में हम जाते हैं, जाते हो ना? लेकिन कहते हैं प्रभु भाव ही तो हमको चाहिए, भाव का भूखा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने भी आप मिठाई चढ़ा दो, कितना भी आप फल चढ़ा दो, कितना भी आप पैसा खर्च कर लो, जब तक मन के अंदर भाव नहीं है ना
तो प्रभु से श्रृंगार भाव से यदि आप एक पुष्प तोड़ करके परमात्मा के चरणों में सजल नेत्र से चढ़ा दोगे तो गोविंद आदमी स्वीकार करते हैं। इतना सरल है हमारा गोविंद। कितनी कथाएं आपने सुनी है, कितनी विपत्ति जब प्रभु जी को दर्शन परमात्मा ने दिया। प्रहलाद जी के जीवन में संकट आया तो भगवान दौड़े दौड़े आए। गज के जीवन में संकट आया तो प्रभु दौड़े दौड़े आए। इतनी कथाएं सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते बड़ी सेवा करने लगा। नवाजी महाराज ने बोले का उनका एक गुरु भाई जो समुद्र में बहुत सारा फल लेकर के जा रहा था, बड़ी जोरों की तूफान आई, नाव डगमगाने लग गया, बेचैन हो गया और आवाज लगाई शिष्य ने, गुरुदेव रक्षा करो गुरुदेव। और अग्रदास जी महाराज उस समय ठाकुर को स्नान कराया। मानसिक हाथ में कुछ नहीं है, न जल है न दूध है न गंगाजल है, कुछ नहीं। मानसिक पूजा, मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा बताई गई है। रत्ने कल्पितमासनं स्नानं च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं निर्मला मोदां कितं चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पुष्पे कल्पितं दुर्लभम्। इसका मतलब है कि हाथ में कुछ नहीं है, मैं गोविंद का दर्शन कर रहा हूँ। सुंदर सोने का पात्र है हाथ में, उसमें सुंदर गंगा यमुना का जल है, शीतल मीठा जल है और मैं उस जल से भगवान को स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र, सब मानसिक हो गया। हाथ में कुछ नहीं, तिलक लगाया, चावल लगाया, सब मानसिक पूजा हो रही है। और जैसे ही शिष्य ने आवाज दिया, माला पहनाने वाले थे ठाकुर को, हाथ रुक गया। इस दृश्य को नारद जी महाराज ने देख लिया, विचार करने लगे। देखो, जिस व्यक्ति के साथ महीनों वर्षों लोग रहते हैं, उसकी सारी गतिविधि उसके समझ में आ जाती है, स्वभाव पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है। तो नाभाई जी रहते रहते गुरु जी के विषय में सब कुछ जानकारी हासिल कर दी। तो मन में विचार करने लगे कि गुरु जी आज अचानक से रुकियों पे हाथ जोड़कर अपने गुरु का स्मरण करते हुए ध्यान किया परमात्मा का। गोविंद, यदि मैंने सच्चे मन से अपने गुरुदेव की सेवा की है तो जो भी विपत्ति है वो विपत्ति शांत हो जाए। तो इतना कहते ही तूफान शांत हो गया और नाव किनारे पे जाके ठहर गए। अब नवाजी कहते हैं, गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर की सेवा करो। फिर गुरुदेव ने सुंदर ठाकुर को माल्यार्पण किया है। कहने लगे, गुरुदेव कौन? नाभा हूँ गुरुदेव। नाभा, तुम्हें इतना पता है कि गुरुदेव के मन में चल क्या रहा है, यहाँ तक तुम जान जाते हो। तो कहने का मतलब कि शिष्य जब गुरुदेव की सेवा मन से करता है ना, तो उनकी सारी गतिविधि को वो जान जाता है। एक भजन सुने, फिर मैं आगे की कथा तो सुनाऊंगा। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात
और जैसा पीवे पानी उसी होने पानी। अच्छे लोगों का संग करोगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।
और बुरे लोगों का स्मरण करोगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। नारद जी आज तंबूरा बजाते बजाते रुक्मिणी के भवन में पहुंचे। भैया प्रणाम। आइए आइए नारद जी, बड़े दिनों के बाद आपका हुआ है। हाँ हाँ भैया, मैं स्वर्ग चला गया था ना। देखो ना कितना सुंदर पारिजात का पुष्प तोड़ के लाया, कितना सुंदर है। कहाँ है महाराज जी, दिखाओ तो सही। मैंने अभी अभी गोविंद को समर्पित किया है। और जब गोविंद आए और रुक्मिणी कहने लगी कि स्वामी इतनी सुंदर पारिजात का पुष्प आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम्हें तो होगा। और भगवान ने अपने हाथों से रुक्मिणी के केशों की गोद दिया। बड़ी सुंदर लग रही है रुक्मिणी। वहां से नारद जी बीना बजाते हुए सीधे सत्यभामा के पास गए। सत्यभामा में भी नारद जी का बड़ा स्वागत किया है। आइए आइए, आजकल कहीं आते जाते नहीं, बड़े दिनों के बाद आए हम। हाँ देवी, अभी अभी मैं रुक्मिणी के भवन में गया था, सुंदर पारिजात का पुष्प लेकर के आया हूँ और भगवान ने रुक्मिणी के केशों में फूंक दिया। अब तो सत्यभामा का मुंह लटक गया, क्योंकि गोविंद सत्यभामा को बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्यार करते। सभी रानियों से प्यार। को भवन में चली गई। पहले के समय में एक स्पेशल को भवन लोग बना के रखते थे। औरतें जब उठती थी ना, तब उसी में जाकर के जैसे ही कृष्ण को पता चला, सत्यभामा को भवन में दौड़ करके उठाने का प्रयास किया। सत्यभामा क्या हुआ, क्या बात हुआ, क्यों इतनी नाराज क्यों? सत्यभामा कहने लगी तुमने मुझे दिखाना भी उचित नहीं समझा। पारिजात के पुष्प को और सीधे रुक्मिणी के केशों में ऐसी बात करती हूँ सत्यभामा। अरे मैंने रुक्मिणी के केशों में एक पारिजात का पुष्प फूटा है, तुम्हारे लिए तुमने पूरा वृक्ष लेकर के आ जाऊंगा। सत्य कहते हो? हाँ देवी, मैं सत्य। और भगवान ने सत्यभामा को बनाया है। अब रोज सत्यभामा चलो ना स्वर्ग, पारिजात का वृक्ष लाने चलो ना स्वर्ग। गोविंद को परेशान करते, जैसे पति यदि घर की स्त्रियों को कहना कि हम आभूषण आपको बना कर दे दूंगा, तब से शुरू हो जाता है रोज घर चलो, तब चलो। करते हो ना जी आप लोग, बोलो ना, परेशान करते हो ना। एक बार से कहना होता है। अब सत्यभामा रोज गोविंद को चलो ना स्वर्ग। भगवान गए, इंद्र ने साफ मना कर दिया। पहले तो इंद्र ने गोविंद का सुंदर स्वागत किया। इंद्र कहने लगे प्रभु आप जब यहाँ आए हो तो बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु है, जो इच्छा करे सो आप ले लो। और रुक्मिणी धीरे से इशारा कर रही है कि बोलो ना हमें पारिजात का वृक्ष चाहिए। बार बार कहने पर भगवान ने कहा सुनो, देश से जब विदेश लोग जाते हैं ना तो कुछ नई वस्तु लेकर के अपने घर में जाते हैं, अपने देश में जाते हैं। तो इतना सुंदर ये पारिजात का वृक्ष है और सत्यभामा को भी बड़ा पसंद है, तो हमें यही चाहिए। इंद्र ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, ये तो मैं किसी कीमत में नहीं दे सकता। और पीछे इंद्राणी खड़ी थी, जैसे सुना कि पारिजात गोविंद मांग रहे हैं तो पति के पीछे पड़ गई। कुछ भी हो जाए, एक पारिजात तुमको किसी भी हाल में नहीं देना है, और कुछ भी ले जाए मंजूर है, क्योंकि इसी पारिजात के पुष्प से मैं सुंदर श्रृंगार करती हूँ, ये मैं नहीं दे सकती। भगवान ने जबरदस्ती पारिजात को खड़ा है और लेकर के सीधे आकर के सत्यभामा के आंगन में
स्थापित कर दिया।